बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल होता है साध संगत जी, जब साध संगत जी आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दिव्य दर्शन मिलता है। साध संगत जी आप जी जैसे महान दिव्य संतों के अमूलक विचार को वचन को श्रवण करने का अपने जीवन में उतारने का जो सौभाग्य मिलता है, मानो साध संगत जी अंतर्मन गदगद हो उठता है। आओ साध संगत जी विचार करें, साध संगत जी इस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास कर, अपने सच्चे सदगुरु पर पूर्ण विश्वास कर यही अरदास करके हे सदगुरु आप जी ने जो रहमत बख्शी हो, आप जी ने जो इतना सुंदर संतों का परिवार दिया हो, तो आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा यह मन सेवा सत्संग सुमरन से जुड़ा रहे, संत महात्माओं के आदर सम्मान में यह वक्त बीतता चला जाए, ऐसी दात देना, ऐसी कृपा करते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, कृपा करना दाता, कृपा करना। और साध संगत जी कहते हैं कि पूर्ण विश्वास जिसके पल्ले में है, मानो साध संगत जी उसे साध संगत जी हर कुछ नसीब होता है, क्योंकि विश्वास जहाँ है वही परमात्मा का वास होता है। पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में भी साध संगत जी लिखा हुआ है कि प्रभु को अर्पण होने वाला कभी ना दुख से घबराए, प्रभु सहारे जीवन पथ पर नित आगे बढ़ता जाए। साध संगत जी जो पूर्ण समर्पित भाव के साथ अपने आप को समर्पित कर देता है, तो कभी साध संगत जी दुख से नहीं घबराता है। जीवन है, शरीर में दुख सुख का आना जाना लगा रहता है साध संगत जी, उससे वो घबराते नहीं हैं, उनसे ऊपर उठकर वो जीवन को जीते हैं साध संगत जी। प्रभु के सहारे इसके एहसास में अपने जीवन को जीते चले जाते हैं। जीवन पथ की जो गाड़ी है साध संगत जी, वो आगे बढ़ता जाता है साध संगत जी। और साध संगत जी विश्वास की बदौलत यह संभव है। कहते हैं कि अस्तित्व का दूसरा नाम विश्वास है। विश्वास में ही साध संगत जी सब कुछ है। विश्वास में परमात्मा है, विश्वास में रक्षा का भाव है। विश्वास है तो सब कुछ है साध संगत जी, बिना विश्वास का कुछ भी नहीं होने वाला है। कहते हैं कि ए मन रख विश्वास, प्रभु पर नित्य आनंद उठाएगा। इस प्रभु पर विश्वास करके तो देखिए, नित्य आनंद उठाने की बारी आ जाती है साध संगत जी। जीवन आनंद से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है साध संगत जी। विश्वास रखने की जरूरत है। साध संगत जी कहते हैं कि प्रभु को अर्पण होने वाला कभी ना विचलित होता है, तू ही तू का सुमरन करके निर्भय होकर जीता है साध संगत जी। वो अपने आप को कभी साध संगत ये नहीं कहते मेरा है, बस तेरा है, तू मालिक, मैं कौन, मैं तो एक मिट्टी का पुतला हूँ। इस प्रकार का भाव होता है साध संगत जी। दास को एक छोटी सी विचार याद आ गया साध संगत जी। एक बार की बात है कि बहुत बड़े दानी थे, और जब भी दान देते थे साध संगत जी सर को झुका लेते थे। लोग देते थे, अचंभा में पड़ जाते थे कि क्या कर रहे हो भाई, दान देते हो लेकिन उसके फेस को अभी तक तुम नहीं देखो, शक्ल को नहीं देखते हो। तो साध संगत जी एक दिन उनसे पूछा, एक महात्मा ही उनसे पूछे कि भाई आप ऐसे क्यों करते हो, दान तो देते हो लेकिन सर को झुका कर क्यों देते हो। तो उन्होंने साध संगत जी बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि लोग समझेंगे कि हम दान दे रहे हैं, लेकिन देने वाले तो कोई और है। हमारे चेहरे को अगर वो देखेंगे तो लोग कहेंगे कि वो दे रहे दान, मेरा नाम लेकर वो कहेंगे कि फलाना मेरे को दान दिया, लेकिन देने वाले तो वो जरा हमारा अविनाशी है, परम प्रकाशी है, नित्य सनातन अडोल शाश्वत निरंतर घट घट वासी है, परम प्रकाशी है, जर्रे जर्रे में विराजमान, वो देने वाले हैं। वो परमात्मा ईश्वर निरंकार हरि जो सब कुछ देने वाले। हम कौन होते हैं, हम तो एक साधन, हम तो एक मिट्टी का पुतला है। आओ साध संगत जी इस तरह का भाव अपने हम अंदर आ जाए तो जीवन वाकई में साध संगत जी सफल हो जाता है। आओ साध संगत जी पूर्ण विश्वास के साथ अपने सिर को हम झुका ले, पूर्ण विश्वास के साथ अपने सिर को झुका ले, बात बन जाती है साध संगत जी। जीवन रूपी नैया का बेड़ा पार हो जाता है, फिर जीवन में कोई तकलीफ नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहता है साध संगत जी। खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है साध संगत जी। पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि सिर तो जिसने झुका दिया पर दिल को नहीं झुकाया। सिर झुका दिए लेकिन दिल को नहीं झुकाए तो बात बनने वाली नहीं है। सिर तो जिसने झुका दिया है पर दिल को नहीं झुकाया है, बाहर से ही झुका है वो
ना भीतर से झुक पाया है। बाहर से झुकने की पर क्या फ़ायदा साथ संगत जी। सत्संग में गए, सत्संग की वाणी को हम श्रवण नहीं किए, सुने ही नहीं, अपने जीवन में उतारे नहीं, तो सत्संग सुन के क्या फ़ायदा। फ़ायदा तभी नजर आएगी जब साथ संगत जी अमूलक विचार को अपने जीवन में उतारेंगे, उस पर चलने की कोशिश करेंगे, एक एक पल एक एक श्वास इस परमात्मा के एहसास में जीवन को जिएंगे, फिर बात जाकर बात बनने वाली है साथ संगत जी। ऐसे नहीं सुनी सुनाई बातों से बात नहीं बनती। बड़े बड़े साथ संगत जी मोटे गीता रामायण को हम अगर लाल कपड़े में लपेट कर उस पर डेली साथ संगत जी फूल का चढ़ावा करें तो उससे क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा? नहीं हो सकता साथ संगत जी। उसको पढ़ना पड़ता है, उसको जीवन में उतारना पड़ता है, फिर जाकर वो कामयाब है साथ संगत जी। कामयाब तब है जब उसको हम धारण करेंगे, जीवन में उतारेंगे, अमोलक वचन को धारण करेंगे, तब बात बनेगी साथ संगत जी। ऐसी बात बनने वाली नहीं है, सुनी सुनाई बातों से बात बनती नहीं साथ संगत जी। अगर हम गा रहे हैं तो उसको जान कर गाएं, उसको पहचान कर गाएं, और उसकी भक्ति करे तो उसको जान कर उसकी भक्ति करे, फिर जाकर बात बनती है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, आज बारी है, समय है, मिला हुआ सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होने की बारी है, इस परमात्मा को जानने की बारी है। तो हम साथ संगत जी इस समय को ये व्यर्थ ना करते हुए सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें साथ संगत जी, क्योंकि यह बारी फिर मिलने वाली नहीं है। समय गया फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। यह समय जब चला जाएगा तो अंतकाल पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा साथ संगत जी। इसलिए समय का हम सदुपयोग करते हुए संत महात्माओं के श्री चरणों में समर्पित करते हुए संत महात्माओं के अमूल्य वचन को अपने जीवन में उतारते हुए साथ संगत जी अपने आप को हम खुशहाल कर ले, आनंद कर ले, अपने आप को साथ संगत जी एक शीतलता कहते हैं, शीतल कर ले साथ संगत जी। ये अमूल्य समय सदगुरु ने दिया है मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति के हकदार बनने के लिए। इसको यूँ व्यर्थ ना करें हम। अगर हम नहीं संभले तो 84 का चक्कर निश्चित है साथ संगत जी। और साथ संगत जी आज इतना सुंदर परिवार, एक गुलदस्ते भरा परिवार जिसमें ना तो कोई जात पात है, ना तो कोई वर्ण विशेष, ना तो कोई मजहब, ना तो छोटे बड़े, ना तो ऊंच नीच की बात है, सब में समानता है साथ संगत जी। एक रस की बात है, एक परमात्मा को जानकर हमें भक्ति करनी है, इसको जानकर भक्ति कर एक बन जानी है साथ संगत जी। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, ऐसा सदगुरु ने साथ संगत जी हम सभी को पैगाम दिया है। मानव कल्याण के लिए आज सदगुरु माता जी ने हर संभव प्रयास किया है। तो साथ संगत जी सदगुरु के श्री चरणों में अपने आप को नतमस्तक करके अपने जीवन को हम खुशहाल कर ले, आनंदित कर ले साथ संगत जी। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जैसे भी संत महात्माओं का ले लिया, दास को क्षमा करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास बच्चा है, दास को माफ़ करना, दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहेगा। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।